जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के टॉप 10 जीके एंड करंट अफेयर्स के बारे में पूरी डिटेल से। अगर आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका स्वागत है अमन कक्षा में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, किस कंपनी ने 5G सेवाओं को शुरू करने के लिए मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल जैसे प्रौद्योगिकी दिग्गजों के साथ साझेदारी की है? आपके ऑप्शंस हैं ए टाटा, बी रिलायंस, सी भारती एयरटेल, डी वीआई। इसका आंसर है बी रिलायंस। रिलायंस जियो ने भारत के प्रमुख मेट्रो शहरों में 5G सेवाएं शुरू करने के लिए दुनिया के कुछ प्रमुख प्रौद्योगिकी दिग्गजों जैसे मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल के साथ साझेदारी की है। जियो ने अल्ट्रा किफायती 5G स्मार्टफोन विकसित करने के लिए गूगल के साथ सहयोग किया है। जियो ने क्लाउड सक्षम व्यावसायिक अनुप्रयोगों और समाधानों के लिए गूगल क्लाउड और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के साथ साझेदारी की है। जियो ने भारत के लिए 5G समाधान विकसित करने के लिए क्वालकॉम के साथ सहयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रौद्योगिकी के संबंध में द मर्ज घटना किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए इलेक्ट्रिक वाहन, बी क्रिप्टो मुद्रा, सी फिनटेक, डी डेटा साइंस। इसका आंसर है बी क्रिप्टो मुद्रा। इथेरियम क्रिप्टो मुद्रा ने अपने सर्वसम्मति इथेरियम को प्रूफ ऑफ वर्क POW से पर्यावरण अनुकूल प्रूफ ऑफ स्टेक POS में बदलने की घोषणा की है। द मर्ज नामक इस घटना के साथ पूरे इथेरियम नेटवर्क को बनाए रखने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊर्जा 99.9% की गिरावट आएगी, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व बिजली के उपयोग में 0.2% की कमी आएगी। क्वेश्चन नंबर 3, किस संगठन ने रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम RTIS विकसित किया? इसे भारतीय रेलवे द्वारा स्थापित किया गया था। आपके ऑप्शंस हैं ए इसरो, बी DRDO, सी HAL, डी BEL। इसका आंसर है ए इसरो। भारतीय रेलवे ने लोकोमोटिव और ट्रेन पर इसरो के सहयोग से विकसित रियल टाइम ट्रेन सूचना प्रणाली RTIS स्थापित की है। यह स्टेशनों पर ट्रेन की आवाजाही के समय, आगमन और प्रस्थान या रन थ्रू के समय स्वचालित अधिग्रहण प्रदान करता है। कार्यालय एप्लीकेशन COA प्रणाली में ट्रेनों के नियंत्रण चार्ट पर स्वचालित रूप से प्लॉट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक हालिया अध्ययन के अनुसार दुनिया भर में कौन सी प्रजाति सामूहिक रूप से लगभग 12 मिलियन टन शुष्क कार्बन का निर्माण करती है? आपके ऑप्शंस हैं ए मच्छर, बी चींटियां, सी मधुमक्खियां, डी तितलियां। इसका आंसर है बी चींटियां। एक हालिया अध्ययन के अनुसार दुनिया भर में मौजूद चींटियां सामूहिक रूप से लगभग 12 मिलियन टन सूखा कार्बन बनाती है। दुनिया भर में चींटियों की संख्या लगभग 2 क्वाड्रिलियन या 20,000 करोड़ आंकी गई है। इनका वजन सामूहिक रूप से जंगली पक्षियों और स्तनधारियों की तुलना में अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 5, NAVIC ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS के समकक्ष किस देश द्वारा विकसित किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं ए USA, बी भारत, सी चीन, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर है बी भारत। नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन NAVIC भारत के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS के समकक्ष है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो NAVIC में कई सुधारों पर काम कर रहा है ताकि अधिक से अधिक लोग इसे स्थापित करने में और इसका उपयोग करने के लिए प्रेरित हो। इसकी पहुंच वैश्विक स्तर तक बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 6, एक नए अध्ययन के अनुसार कौन सी प्रजाति प्रतिदिन लगभग 10 मिलियन माइक्रोप्लास्टिक टुकड़े निगल जाती है? आपके ऑप्शंस हैं ए कछुआ, बी ब्लो व्हेल, सी मवेशी, डी मेंढक। इसका आंसर है बी ब्लू व्हेल। एक नए अध्ययन के अनुसार ब्लू व्हेल प्रतिदिन लगभग 10 मिलियन माइक्रोप्लास्टिक टुकड़े या लगभग 95 पाउंड 43.5 किलोग्राम प्लास्टिक निगल सकती है। क्रिल अनुकूल हम्प बैग प्रतिदिन लगभग 4 मिलियन माइक्रोप्लास्टिक टुकड़े 38 पाउंड तक प्लास्टिक निगल सकते हैं, जबकि मछलियां अनुकूल हम्प बैग लगभग 2 लाख टुकड़े कुछ पाउंड तक प्लास्टिक खा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का कौन सा निष्क्रिय निगरानी उपग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश कर हिंद महासागर से टकराया? आपके ऑप्शंस हैं ए RISAT-1, बी RISAT-2, C EOS-4 या RISAT-1A, D निसार।
इसका आंसर है बी RISAT-2। भारत का निष्क्रिय रडार इमेजिंग सैटेलाइट 2 RISAT-2 नियंत्रित तरीके से पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश कर गया और जकार्ता के पास हिंद महासागर से टकरा गया। उपग्रह के अनुसार उपग्रह के पुनः प्रवेश की निगरानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा रॉकेट बंदरगाह पर मल्टी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग रडार MTOR से की। 300 किलोग्राम का RISAT-2 निगरानी उपग्रह अप्रैल 2009 में ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV का उपयोग करके 4 साल के डिजाइन जीवन के साथ लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, एग्निलेट दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए पिक्सेल, बी अग्निकुंड ब्रह्मांड, सी ध्रुव एरोस्पेस, डी शक्ति। इसका आंसर है बी अग्निकुल ब्रह्मांड। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने स्वयं के रॉकेट में प्रयुक्त फ्लाइट टर्मिनेशन सिस्टम FTS को भारतीय स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस को सौंप दिया। चेन्नई स्थित प्रक्षेपण यान कंपनी अपना स्वयं का रॉकेट अग्निबाण बनाने की प्रक्रिया में है। एग्निलेट एक सिग्नल पीस इंजन है और दुनिया का पहला सिग्नल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है जिसे पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित किया गया है। इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC में वर्टिकल टेस्ट फैसिलिटी में एग्निलेट का परीक्षण किया गया। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी प्रौद्योगिकी कंपनी एक ऐसा मॉडल विकसित कर रही है जो दुनिया की 1000 सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं का समर्थन कर सकती है? आपके ऑप्शंस हैं ए मेटा, बी गूगल, सी ट्विटर, डी एप्पल। इसका आंसर है बी गूगल। टेक प्रमुख गूगल एक मॉडल विकसित कर रहा है जो दुनिया की 1000 सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं का समर्थन कर सकता है। गूगल एक AI भाषा मॉडल पर भी काम कर रहा है जो लगभग 400 भाषाओं को सपोर्ट कर सकता है। गूगल की 1000 भाषाओं की पहल का उद्देश्य दुनिया भर में विविध उपयोगों के मामले के लिए AI भाषा मॉडल में सुधार करना भी है। क्वेश्चन नंबर 10, किस देश ने टाइप 1 मधुमेह के रोकथाम के लिए दुनिया की पहली चिकित्सा को मंजूरी दी? आपके ऑप्शंस हैं ए भारत, बी USA, सी जर्मनी, डी UK। इसका आंसर है बी USA। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने टाइप 1 के मधुमेह की रोकथाम के लिए दुनिया की पहली चिकित्सा को मंजूरी दी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी टेप्लीजुमेब, जिसे ब्रांड नाम तजिल्ड के तहत विपणन किया जाएगा, एक जैविक चिकित्सा है जो टाइप 1 मधुमेह की शुरुआत में देरी करती है। ऐसे डेली टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट जीके एंड करंट अफेयर जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके और कमेंट में जरूर बताइए कि आप कौन सी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं।